टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ना जरूरी क्यों है। अभी तक हमने डिस्कस किया क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। तो डीएनए जो है वो भी कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस कहाँ है, सेल के अंदर। सेल कहाँ है, बॉडी के अंदर। तो एक सीक्वेंस है कि बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, ठीक है। इस तरह से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। तो देखिए होता क्या है, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। डीएनए का एक बहुत बड़ा लीगल यूज भी है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने सुनी होगी शायद टेक्निक, ठीक है। और आपने सुना होगा, ये तो बहुत कॉमन बात है, जैसे कई बार लीगल केसेस चलते हैं, ठीक है। इन रेप केस कोई डीएनए सैंपल लिया जाता है, ठीक है, कि हम पता लगा सकें कि आखिर कौन है असली गुनहगार, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि कई बार कुछ ब्लेम होता है कि यही मेरा फादर है, कोर्ट में केस चलते हैं, ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फादर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, ओके। सो ये इस तरह से डिस्प्यूट्स में भी डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट मीन्स डीएनए का एक बहुत बड़ा जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो देखिए अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में कौन प्ले करता है, डीएनए। ह्यूमंस में डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ स्पीशीज में आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन डीएनए की आज हम बात कर रहे हैं। एंड डीएनए इज बेसिकली अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जिसका साइज बड़ा होता है। माइक्रो में छोटा, लेकिन डीएनए कैसा है, बड़ा मॉलिक्यूल है। एज यू कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है। ये देखिए यूजुअली हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, तो अक्सर हम कुछ इस तरह के शेप में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन डीएनए इज अ बिग मॉलिक्यूल, हेंस इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना है, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया बिकॉज इट इज अ स्मॉलर स्ट्रक्चर, लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे, वैसे तो ये भी माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिख रहा है, लेकिन और ज्यादा अगर मैग्नीफाई किया जाए तो ऑन मैग्निफिकेशन यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी बात हम करते हैं। सो यूजुअली क्या होता है, मेड अप ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से बनते हैं, ठीक है। तीन कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, दैट इज फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ओके। तो देखिए जो शुगर है वो कौन सा होता है, पेंटोज। पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन वाला शुगर होता है, ठीक है। मींस इस तरह से स्ट्रक्चर होगा कि उसमें 5 कार्बन आएंगे। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेसिस की अगर बात करें तो 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं, और फॉस्फेट तो एक ग्रुप होता है, ओके। 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो 4 हैं CG80, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, CG80, ओके। तो आपने याद रखना है साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर ग्वानिन, A फॉर एडिनिन एंड T फॉर थाइमीन, ओके। ये आपको थोड़े क्रैम करने पड़ेंगे नेम्स, यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। अब मैंने यहाँ पे C और G को साथ में लिखा है, A और T को साथ में लिखा है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इनके बीच में, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में होती है बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में आपने याद रखना है पर्टिकुलरली बॉन्ड बनेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि C का बॉन्ड T के साथ बना दिया, ठीक है, या G का बॉन्ड T के साथ बना दिया। एक पर्टिकुलर रूल होता है, उसका ध्यान आपने रखना है, ठीक है। वो रूल क्या होता है, बेसिकली उस रूल को हम चैरगैफ रूल्स बोलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट का नेम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। हमेशा बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बिटवीन C एंड G एंड A एंड T। इन दोनों के और इन दोनों के बीच में हमेशा बॉन्ड बनता है, ठीक है। याद रखना है बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वन इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड्स के बारे में। तो C और G के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, एज यू कैन सी 3 बॉन्ड्स, एंड A और T के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड होते कौन से, कैसा नेचर है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आखिर है कौन सा बॉन्ड ये, सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो C ट्रिपल बॉन्ड, G एंड A डबल बॉन्ड, T कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट इज, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, आप डायग्राम देख रहे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट डीएनए इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल।
हेलिक शेप है, इस तरह से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए, ठीक है, एक हेलिकल शेप है डीएनए का। सो आप इसमें देख रहे हैं दैट डीएनए कैसा है, इस तरह से एक टर्न, दिस इज 1 टर्न, दिस इज सेकेंड, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए यहाँ पे तो आधा ही टर्न हुआ, जब ये यहां से मुड़ेगा देन इट इज अ कंप्लीट 1 टर्न, ओके। तो इसे हम कहते हैं 1 कंप्लीट स्पाइरल टर्न, स्पाइरल है ना, ठीक है। सो दिस इज नोन एज 1 कंप्लीट स्पाइरल टर्न, दिस इज सेकेंड स्पाइरल टर्न एंड सो ऑन, बहुत लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये लेंथ होता है, 1 कंप्लीट स्पाइरल, ओके, टर्न, दिस इज सेकेंड 1, तो इस तरह से होता है। अब देखिए इनके बीच में ही मैंने कहा डीएनए के बीच में क्या है, न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप प्रेजेंट है और इस तरह से आपको बॉन्डिंग नजर आएगा, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस की एक बार GC होगा एक बार AT होगा, एनी सीक्वेंस, बट बॉन्डिंग का आपने ध्यान रखना है दैट C ट्रिपल बॉन्ड G एंड A डबल बॉन्ड T, ओके। नेक्स्ट इज हम थोड़ा सा इसको अगर और ज्यादा मैग्नीफाई करके देखें स्ट्रक्चर को, सो कुछ इस तरह से आपको ये विजिबल होगा, ओके जी। सो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, लाइक G और C है ना, तो यहीं पर ये स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट होगा, यहां पे होगा, यहां पे जहां पर ये बॉन्ड अटैच है, ठीक है, वहां पे ये स्ट्रक्चर आपको मैग्निफिकेशन पे मिलेगा। दिस इज, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज का, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच है, ठीक है, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो इस तरह से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये ग्रुप कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना है, किस किस से, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सो ये सबसे पहले सीक्वेंस है, पहले फॉस्फेट ही आएगा, देन शुगर, देन नाइट्रोजनस बेस, ओके, ऐसे फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, PSB, ठीक है, PSB। तो वैसे यहां पे अब इसी को, ये तो है एक सिंगल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग कर दीजिए, देन PSB, B मीन्स बेस, बेस कौन से होते हैं 4, CGAT, तो A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, बॉन्ड बन रहे, दोनों साइड न्यूक्लियोटाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और बीच में क्या होगा, बेस वही, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में अगर हम बात करें कि डीएनए बनता कैसे है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन इसका कंटिन्यूअली चलता रहता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये फर्दर डीएनए बनता, तो यहाँ पे आप क्या नोट कर रहे हैं कि ये एक प्रोसेस होता है, दिस इज अ स्पेशल प्रोसेस जो डीएनए में होता है। मैंने अभी आपको कहा कि एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए कैसे बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में एक ही डीएनए होगा, देयर आर सो मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए की रेप्लिकेशन की वजह से हमें ऐसा मिल रहा है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाया था कि डुप्लीकेशन होता है, सेल ही डुप्लीकेट कर जाता है कई बार, है ना, डुप्लीकेट कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, तो वैसे ही देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन मींस डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। एक डीएनए था, उसी की एक और कॉपी डुप्लीकेट बन गई और फर्दर ऐसा प्रोसीजर चलता रहा, ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस कि एक मॉलिक्यूल से बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल ओरिजिनेट होते हैं, बट कौन सा प्रोसेस है वो, दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जैसे ये सपोज कीजिए एक सिंगल मॉलिक्यूल था, दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड डीएनए, सपोज कीजिए ये भी पुराना स्ट्रैंड था। अब आप नोट कर रहे हैं, इस बीच वाले को देखिए ध्यान से, ठीक है, ये ओरिजिनल था सपोज कीजिए, ठीक है। अब इसी एक ओरिजिनल से क्या हुआ, इसमें रेप्लिकेशन ये शुरू हो गया, दिस इज रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स इस ओल्ड स्ट्रैंड से क्या हो गया, सम न्यू स्ट्रैंड्स आर क्रिएटेड, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ नए स्ट्रैंड्स आपको 1 and 2, दैट मीन्स डुप्लीकेशन हो गई, रेप्लिकेशन यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो इसी के बाद फर्दर अब देखिए ये ओल्ड स्ट्रैंड पर जुड़े हुए हैं दोनों न्यू स्ट्रैंड्स, तो फाइनली ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर जाएंगे एंड यू विल गेट 2 कंप्लीटली सेपरेटेड न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए, ओके। लेकिन एक और बेसिक सी चीज, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन, दैट इज जीन्स। देखिए जीन्स क्या होते हैं, जीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर एक इंडिविजुअल में क्या आते हैं, अपने पेरेंट्स से जीन्स आते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, ठीक है, जो क्लोजली होते हैं उनसे जीन्स आते हैं, नाना नानी से, दादा दादी से कुछ जीन्स हमारे अंदर आते हैं। ये बेसिकली जीन्स होते क्या है, जीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आप सिंपल बोल सकते हैं जीन्स क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मीन्स
जीन्स ही एक ऐसी चीज होती है बेसिकली जो क्या हो रही है, हमारी फैमिली मेंबर से हमारे अंदर आ रही है, ठीक है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जा रही है, दैट इज जीन्स, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। जीन्स हमेशा क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए होते हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, ठीक है। और वो कोडेड प्रोटीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करती है। बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए हाइट का जीन होगा हमारी बॉडी में, कलर का जीन होता है, हेयर्स का जीन होता है, लॉन्ग हेयर होंगे, शॉर्ट हेयर होंगे, हाइट का जीन, ठीक है। सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स, हमारी बॉडी में जीन्स ही जीन्स है, ठीक है। सो इस तरह से ये डीएनए के बारे में हमने स्टडी किया, ओके।